हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए सदाबहार स्टॉक, एवरग्रीन स्टॉक, यानी कि रेसेशन प्रूफ स्टॉक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट, Q4 के नतीजे आपके सामने हैं, रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दमदार प्रॉफिट, जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल दमदार प्रॉफिट दिखाया है। 35 रुपये का आपको डिविडेंड भी दिया है। आप कहोगे अरे वाह, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि भाई एवरग्रीन स्टॉक, मैं आपको बार बार कहता था, पहले भी कहता था, अभी भी कहूंगा कि जो एफएमसीजी खाने पीने का सामान हो ना, कैसी भी बीमारी आ जाए, कैसा भी रिसेशन आ जाए, लोग खाना पीना तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि भाई वो तो पेट की जरूरत है। जब पेट की जरूरत है तो ये तो माल बिकेगा ही बिकेगा, और माल बिकता रहता है। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। जैसे अभी निफ्टी बिल्कुल जबरदस्त 10,000 के लेवल पे पहुंच चुका है। उसके साथ ही यहाँ पे हमने मदरसन सुमी का जो रिजल्ट आया उसका अपडेट आपको दिया। इस तरीके से अपडेट आपको देते रहते हैं भाई। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी, और साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। वो सीरीज आपको अपने डिसीजन लेने को कहेगी कि आप खुद डिसीजन लो, ना कि किसी की टिप पे विश्वास करो। इसीलिए वो सीरीज बनाई गई है। अब सीधे लेके चलता हूं आपको यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर। जरा देखिए ध्यान से और समझिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बड़ा शेयर, लार्ज कैप शेयर, 2100 की प्राइस तक आया था, लेकिन वापस 3400-3500 के लेवल पे चला गया। वाह, मजेदार इस शेयर को मैं कहता हूं। अब ऐसा है कि ये शेयर आपको ऐसा नहीं कि जबरदस्त रिटर्न दे दे, डबल कर दे, आपके पैसे को ट्रिपल कर दे, नहीं। ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। 20%, 25% रिस्क फ्री शेयर। कैसी भी गिरावट आ जाए, 2008 2009 की गिरावट की बात करो या अभी की गिरावट की बात करो, मैं कहूँगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, खाने पीने वाला शेयर। और आज की डेट में जो रिजल्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी 4:15 बजे के आसपास ये रिजल्ट आपके सामने है, 4:15 बजे के आसपास। अब रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए रिजल्ट आज की डेट 2 जून को आया है। सबसे पहले डिविडेंड के ऊपर फोकस करते हैं। डिविडेंड तो आपने ऑलरेडी देखा था भाई, 23 अप्रैल को इन्होंने इंटरिम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया था? 35 रुपये का। भाई बहुत ही बढ़िया बात है, 35 रुपये का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिर रही थी, तब 35 रुपये का डिविडेंड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड है, इसको याद रखें। ये फाइनल डिविडेंड नहीं है कि अभी जो डिक्लेयर किया गया है, ये अप्रैल में अनाउंस हो चुका था। इस चीज़ को ध्यान रखें। और उसके अलावा पिछले साल जब कंपनी ने, देखिए, डिवेंचर्स, बोनस डिवेंचर इशू किए थे 30 रुपये के, अब आपको हो गया, उसके ऊपर 8% का रेट पे आपको डिटेल मिलती रहेगी। देखिए ऐसी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिलहाल मैं आपको देख रहा हूँ, इसका रिजल्ट दिखाते हैं बात, बाकी चीज़ें देखते रहेंगे। पहले रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। रिजल्ट काफ़ी ध्यान से देखिए, सारे फिगर्स करोड़ में है। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, रिक्वायर्ड चीज़ें मैं आपको जूम करके भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले डिटेल में देखते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट के ऊपर फोकस करें तो करोड़ में नंबर्स हैं। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं कि टोटल इनकम बढ़ी है क्या, खाली प्रॉफिट या टैक्स वैक्स बचा के प्रॉफिट बच गया? क्योंकि बहुत सारे जो है डाउट्स होते हैं लोगों के मन में कि कैसे प्रॉफिट दिख रहा है। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम जो मैं देख पा रहा हूं पिछले साल थी 2860 करोड़, यानी कि 2860 करोड़। लेकिन इस बार कितनी है? 2946 करोड़। तो आप निश्चिंत हो जाइए भाई, पैसा, सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है, इसीलिए आपको प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट तो अभी दिखाएंगे, लेकिन सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि खाली टैक्स या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस को कम करके इन्होंने बढ़ा रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ। पिछले क्वार्टर में ये 3047 करोड़ का था। जूम करके दिखाऊंगा टोटल इनकम को मैं। देखिए 2860 करोड़ से बढ़ के 2946 करोड़ हुआ है टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, क्योंकि एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, इन्वेंट्री चेंज, एम्प्लॉय का कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस बढ़ा है। 2410 करोड़ से बढ़ के 2488 करोड़, यानी कि 2410 करोड़ से 2488 करोड़ तक एक्सपेंसेस बढ़ के गया है। तो ये आप देखिए एक्सपेंसेस। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप देखोगे तो 449 करोड़ से बढ़ के 457 करोड़ तक जो है प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बिफोर टैक्स तक भी प्रॉफिट में तेजी देखने को मिली है। ये तो अच्छी बात है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक्सपेंसेस में कल जो एस्टिमेशन आ रहा था वहाँ पे यही था कि तो टैक्स एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। टैक्स एक्सपेंसेस क्योंकि लो टैक्स इस बार लगा हुआ है, तो आप, मैंने भी यही ध्यान दिया यहाँ पे कि टैक्सेस कितने लगे हुए हैं। अगर मैं टैक्स एक्सपेंसेस को देखूँ तो 155 करोड़ से गिर के
85 करोड़ के आसपास, यानी कि सीधे सीधे प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे हुआ? ये डिफरेंस आप सीधे सीधे देखिए, 15 और 55 कितना होता है? सीधे सीधे 70 करोड़ का, यानी कि 70 करोड़ का तो यही डिफरेंस है, बाकी 5-7 करोड़ का ये डिफरेंस है, और क्या है? और यही आपको भाई कैलकुलेशन सीधी सीधी सिंपल सिंपल लगाओ, हिसाब किताब सिंपल। देखिए 294 करोड़ से ये टोटल यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड 372 करोड़। अब मैं जूम करके इन दोनों नंबर्स को दिखाता हूँ और क्यों इतना प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसको मैं दमदार प्रॉफिट कह रहा हूँ। मैं तो दमदार अगर इक्वल भी होता तब भी इसको दमदार प्रॉफिट कहता, क्योंकि ऐसे टाइम पे कंपनीज का प्रॉफिट नहीं आ रहा और ये इतना प्रॉफिट दिखा रही है कि अपने एग्जिस्टिंग यानी कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट दिखा रही है, तो भाई ऐसे में तो दमदार ही होता है। तो देखिए 294 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ा है 372 करोड़ और 155 करोड़ से टैक्स घटा है 85 करोड़। तो सीधे सीधे जो जंप है 70 करोड़। अदरवाइज अगर ये टैक्स में बेनिफिट नहीं होता तो ये सीधे सीधे 302 करोड़ का प्रॉफिट होता, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में फिर भी 6 करोड़ ऊपर होता। तो ये नंबर आपने देख लिए होंगे, ध्यान से इन नंबर्स को देखिए और हम चलते हैं अर्निंग पर शेयर पे। सारी चीजें हमने देख ली, अर्निंग पर शेयर के ऊपर फोकस करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आपको कह रहे वाह मजेदार अर्निंग पर शेयर, 12 रुपये 37 पैसे का अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज 58 पैसा हो चुका है। 12.37 से 15.58। तो अर्निंग पर शेयर भी आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए कैसा भी टाइम आए खाना पीने लोग नहीं छोड़ते, इस चीज़ को ध्यान रखें, खाना पीना कोई नहीं छोड़ता। और आपने देखा यहाँ पे 35 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुका था। कब की बात है ये अप्रैल में दे चुका था। और आपके पास अगर आपके पास शेयर होगा तो आपके पास आ भी चुका होगा। और अब क्योंकि इंटरिम डिविडेंड था 23 अप्रैल, तो जून आ गया 23 में, इंटरिम डिविडेंड का तो टाइम ही कम होता है देने का। बट आप यहाँ पे ये देखिए, अब वो जो डिविडेंड था ना, वो डिविडेंड की इनकम भी अगर आप यहाँ पे कहीं पे देखोगे तो वो आई होगी, क्योंकि कंपनीज के प्रोमोटर के पास तो वो डिविडेंड आएगा ही आएगा। और उसके अलावा डिवेंचर्स, अगर लास्ट ईयर आपके पास जो बोनस इशू किया था इसने, बोनस डिवेंचर, वो आपके पास पड़ा होगा जिसकी वैल्यू 30-32 रुपये के आसपास होगी, वो भी दिया था इन्होंने। हर शेयर पे एक बोनस डिवेंचर आपको दिया था। ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करते रहता है। फिलहाल आपने डिटेल देखी, पिछले कुछ प्रॉफिट्स को अगर आप देखोगे, देखिए रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहता है, मतलब अल्टीमेट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी। कोई शेयर मुझे इसीलिए जो पसंद आता है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें ग्रोइंग फेज में होती है ना, कमी नहीं देखने को मिलती, वो शेयर मुझे लगता है कि हाँ ये शेयर आगे जा सकता है। 1-2 ईयर या 1-2 क्वार्टर बीच में चल जाते हैं, क्योंकि कभी किसी का टाइम बुरा होता है तो ऐसा सिचुएशन आती है। बट ओवरऑल अगर आप देखो पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखो ना, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरे वाह ये तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, बिल्कुल धीरे धीरे करके। और ऐसा नहीं कि एकदम जंप कर गया, एकदम डाउन आ गया, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए, कंसिस्टेंट। और एक जो मतलब आप ग्रोथ के परसेंटेज वाइज में कहूँगा, कंसिस्टेंसी देखने को मिलनी चाहिए। और ऐसे स्टॉक का लगता है कि हाँ भाई ये तो ज़बरदस्त दमदार कर सकता है। ऐसे शेयर के ऊपर अगर आप देखते हो, इन्वेस्ट करते हो, फिर आप देख लीजिए स्टॉक प्राइस 10 साल में 34% के हिसाब से रिटर्न दिया पिछले 10 साल का। प्रॉफिट ग्रोथ कॉन्टिन्यूस है ही। चलिए वाइंड अप यहाँ पर करता हूँ ये रिजल्ट की डिटेल को, चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। टेक्निकल चार्ट्स पे जब चलेंगे हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखते हैं, सर्च करते हैं। अभी हमने मदरसन सुमी का आपके लिए वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हो। मदरसन सुमी का रिजल्ट आया आज बहुत ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिली शेयर में। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को मंथली से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अगर आपने देखी होगी गिरावट आई थी, लेकिन जो है वीकनेस नहीं आई शेयर में ज़्यादा, और जिस रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखें, ये काफ़ी क्रिटिकल रेंज है, ये ब्रेकआउट वाली रेंज है, क्योंकि शेयर जो है सबको पता था रिजल्ट ये आने वाला है, यहाँ पे खरीदारी पहले ही होगी, अब प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। अब आप कहोगे प्रॉफिट बुकिंग क्या कह रहे हो? हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग इस टाइम पे हो सकती है, और ये काफ़ी क्रिटिकल रेंज है क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर है। और मुझे लगता है कि इस रेंज के आसपास कंसोलिडेशन चाहिए। अभी नहीं, अभी तो 34-50 के आसपास है, ये 3600 की रेंज में एक बार पहले भी है, जब 20 को कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, 20 सितंबर की बात थी आई थिंक, उस तब ये तेजी मिली थी। उसके बाद फिर नीचे करेक्शन आया, और इस बार का करेक्शन इसको 2100 के लेवल पे जरूर लेके आया। अब तेजी है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं और देखते हैं क्या कुछ। ये देखिए वीकली चार्ट को, आज रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया, और वीकली चार्ट को आप ध्यान दे सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से वीकनेस आई, और वीकली पे भी ये पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिली। देखिए हमेशा मेरी एक जो है राय होती है हर किसी की लिए, कि जब भी आप देखते हो ना तेजी आ रही है, तो करेक्शन बिना तेजी के जो है अप ट्रेंड सस्टेन नहीं कर सकता, तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है।
और यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से इसमें कहा था कि ये बहुत तेजी से भाग रहा है, एक करेक्शन चाहिए एंट्री से पहले। करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, देखिए अगली तेजी स्टार्ट। और फिलहाल जिस तेजी से ये 2900 के लेवल से 3600 के लेवल पे भाग रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक करेक्शन आनी चाहिए इस रेंज में। अब आप कहोगे कैसी करेक्शन? देखिए ये करेक्शन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन अगले ब्रेकआउट से पहले करेक्शन मैंडेटरी है, या कंसोलिडेशन या करेक्शन। विदाउट दैट जो आपका अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से भागे आ रहा है ना शेयर, वो सस्टेन नहीं कर सकता। वो बहुत टफ सिचुएशन हो जाएगी सस्टेन करना, फिर वो टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको करेक्शन या कंसोलिडेशन चाहिए इस रेंज में ब्रेकआउट से पहले। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि 3500 से 3600 ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहने वाला है, इसको ध्यान रहे। ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहने वाला है। जब नए बायर्स यहाँ पे आएंगे तब जाके एनर्जी आएगी, फिर ये शेयर भाग सकता है, अगली तेजी दिखा सकता है। और आज की डेट में आप देखिए किस तरीके से इस पॉइंट को समझिए। अब आपको यार एंट्री का पॉइंट कैसे पता लगता है? देखिए इतनी तेजी से भागा, मेजर एंट्री का पॉइंट मैं कहूंगा कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर इजीली पकड़ सकता है। देखिए आपको मिला स्लिप 20 पे क्रॉस, फिर प्राइस थोड़ा सा स्लिप हुआ, फिर एक कंसोलिडेशन हुई और 20 EMA के आसपास इसने रेंज ली। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज थी 3200 के आसपास, एक छोटा सा मैं कहूँगा स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ के लिए। तो देखिए 3200 से 3400-3500 अच्छा खासा 200-250 रुपये 2-4 दिन के अंदर कमाए, बहुत ही बढ़िया बात। यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।